शाहनवाज साहब, अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान फ़र्ज़ करें एक और चीज़ सामने आती है कि शमूलियत नहीं कर रहा है, तो इसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं? किस तरह से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता है बांग्लादेश के हक़ में? एक तो आप बाइकआउट करते हैं ना, तो बाइकआउट का फैसला तो अभी ऑफिशियल तो खैर अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन खबरें तो ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने का फैसला कर लिया है। अच्छा, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी सूरत में अगर पाकिस्तान इसके वर्ल्ड कप खेलते हुए भी कोई अगर एहतजाज करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एहतजाज करने के तरीके हैं। लाइक जिस तरह काली पट्टियाँ बांध के भी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ग्राउंड में उतर सकती है। और आपको पता है कि किसी भी दुनिया की क्रिकेट में पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर कोई आईसीसी इवेंट हो जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ना हो, तो मैं समझता हूँ कि उस टूर्नामेंट को शायद ही कोई देखेगा। अब आप फर्ज करें अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता और जो 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, वो वहाँ पे इंडिया और युगांडा अगर वो मैच खेलता, तो 1,32,000 जो है वो जो अहमदाबाद का स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी है। तो आप देखेंगे युगांडा और इंडिया का मैच किसने किरकिरा हो जाना था। और फिर जाहिर है इसमें एक और एलिमेंट भी आता है, वो जाहिर है बिजनेस इंटरेस्ट भी होते हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो देखना चाहते हैं। और आपको पता है कि एक रिकॉर्ड जो है वो व्यूवरशिप आती है, चाहे वो टीवी राइट्स की मद में आते हैं, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो सबसे ज्यादा जो देखा जाने वाला मैच होता है, और जिसके लिए क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज काफी अच्छे से नहीं हो रही, आईसीसी इवेंट हो या एशिया कप के इवेंट हो, वहां पे पाकिस्तान और इंडिया खेलता है, तो आपको पता है कि बड़ी बेसब्री से पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इंतजार रहता है। जैसे अभी हमने रिसेंट पास में देखा कि पाकिस्तान 3 मैचेस खेला इंडिया के खिलाफ एशिया कप में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की मार्केट देखें, तो पाकिस्तान के बगैर जो क्रिकेट है वो कोई देखता ही नहीं है। और स्पेशली जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो काफी पहले से ही ये सारी प्लानिंग शुरू हो जाती है, काम शुरू हो जाता है मैचेस के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा फैसला है। लेट्स सी आगे जब ऑफिशियली अनाउंस होगा तो इस पे फिर मजीद तबसरा किया जा सकता है। अच्छा शाहनवाज साहब, एक और पहलू भी हम देखते हैं। अगर आईसीसी में पाकिस्तान नहीं जाता है, पाकिस्तान के हम मुमकिन असरात पे बात कर रहे थे, अगर हम बात करें आईसीसी के हवाले से, तो आईसीसी को इसका क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, आईसीसी को सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान होना है आईसीसी को। उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है कि आपने जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे हुए जो स्पॉन्सर्ड है, वो तो आते ही, स्पेशली जब आईसीसी का कोई इवेंट होता है, एशिया का कोई इवेंट होता है, तो वो इसीलिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो स्पॉन्सर जो है ना वो शो करते हैं, ब्रॉडकास्टर जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किए होते हैं। तो जाहिर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीसी को बहुत बड़ा झटका लगना था। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की क्रिकेट आप एक तरफ कर लें और पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ करवा लें, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया जब खेलते हैं तो उनकी क्या अहमियत होती है उस मैच की। चाहे वो आईसीसी इवेंट हो, चाहे वो एशिया कप हो, जहां भी वो पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होते हैं, तो उसकी तो आपको हाइप जो होती है, फिर टीवी राइट्स जो होते हैं, फिर जो इंटरेस्ट होता है, तो ये सारी चीजें जहन में रख के ये हमें रखनी चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं। और आईसीसी को भी बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है इस चीज़ का कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो वो इतना बड़ा लॉस होगा कि वो कवर नहीं कर सकते आसानी से उसको।